हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 10th का 5th चैप्टर है जो विज्ञान है यूपी बोर्ड का। इसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। विज्ञान का ये 5वां अध्याय है। तो शुरू करते हैं इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो अब तक हमें 116 मतलब 116 एलिमेंट हैं या तत्व हैं जिनकी जानकारी है, और इनमें से जो 94 तत्व हैं वो प्रकृति रूप में पाए जाते हैं, यानी प्रकृति में पाए जाते हैं। तत्वों के जो वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन है, उसकी शुरुआत करी डोबेराइनर ने, जो पहले साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उनके बाद न्यूलैंड्स ने, उसके बाद मेंडलीफ ने, फिर बोर ने, आदि वैज्ञानिकों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसको बनाने में। तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, इसके अनुसार जो तत्व हैं उनके जो भौतिक गुणधर्म है और जो रासायनिक गुणधर्म है वो उनके परमाणु भारों, जो भार है उसके आवर्त फलन है। मतलब जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता चला जाएगा उसी तरीके से जो उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है उसमें बदलाव आएगा। अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते पड़ता जो परमाणु है परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समय अंतराल पे जो गुण हैं वो बार बार पुनरावृत्तित होंगे। यानी कुछ निश्चित जो क्या कहते हैं अंतराल है उसके बाद वही गुण रिपीट करेंगे। तो वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से रिपीट करते हैं। मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी थी उसके मुख्य तत्व थे, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसकी, कि जो मेंडलीफ है उसकी कुछ मूल आवर्त जो सारणी है उसमें मुख्यतम जो तथ्य हैं वो आगे दिए गए हैं। जैसे कि इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भार, जो उनका सामान्य लक्षण है परमाणु भार है, उसके बढ़ते क्रम में रखा गया है, पहली बात। फिर इस सारणी में जो बार है, मतलब बार है तो क्षितिज पर क्या कहते हैं, क्षितिज इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रो हैं, और जो श्रेणियां हैं एवं इनको श्रेणी भी बोलते हैं, और जो 8 ऊर्ध्वाधर इस तरीके से सीधे क्या कहते हैं स्तंभ है, वर्टिकल कॉलम्स बोलते हैं इनको, या समूह बोलते हैं, या वर्ग बोलते हैं, ग्रुप्स। एक समूह के सभी जो तत्व हैं उनके जो गुण होंगे वो समान होंगे, मतलब जो एक ही उसमें होंगे समूह में उसके सारे तत्वों के जो गुण हैं वो समान होंगे, एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तत्वों को क्रमबद्ध मतलब एक के बाद एक करते समय यह ध्यान रखा गया कि जो समान गुण वाले जो तत्व हैं उनको एक समूह में रखें, और ऐसा करने हेतु कहीं कहीं कुछ खाली स्थान को छोड़ा गया। आगे है मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसकी क्या उपलब्धि थी, मतलब क्या उसने उपलब्धि स्थापित की। तो पहला गुण है कि जो तत्व हैं उनके गुणों को उसने क्रम से पहले उसकी स्टडी की, और इस सारणी में जो तत्वों के गुण हैं उनका अध्ययन बहुत सरल हो गया है। और क्योंकि जो समान गुण हैं, समान गुणों वाले जो तत्व हैं उनको एक ही समूह में रखा गया है। आगे है नए तत्वों की खोज। तो इस सारणी में मेंडलीफ ने कई खाली स्थान को छोड़ दिया था। कई खाली स्थान मतलब उसने छोड़ दिए थे, और उनके अनुसार क्या था कि इन स्थानों के जो तत्व हैं वो भविष्य में खोजे जाने में अर्थात इन तत्वों के जो गुणों हैं या परमाणुओं की जो भविष्यवाणी है वो हो चुकी थी। बाद में ये सभी तत्व जो है वो खोजे गए और इनके गुण भी वही मिले जो मेंडलीफ द्वारा बताए गए थे, वही उनको पाया गया। जैसे कि उदाहरण के लिए जो उदाहरण है स्कैंडियम, जिसका भार है 44.96, या फिर गैलियम जिसका जो भार है 69.72, तो जर्मेनियम 72.59। इस तरीके से ऐसे ही 3 तत्व हैं जो गैलियम जर्मेनियम को प्रारंभ में ही पहले ही उसने ढूंढ लिया था, और मतलब उसको बता दिया गया था कि ऐसे जो भविष्य में तत्व पाए जाएंगे उनके गुण इस तरीके से होंगे। एक का एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के जैसे गुण वाला, एक का सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के जैसे गुण वाला नाम दिया गया था। जो परमाणु भार है जो उनकी संयोजकता है मतलब तत्वों की, उसमें संशोधन किया गया, और यह सारणी बनाते समय जो मेंडलीफ है उसने अन्य तत्वों के परमाणु जो भार हैं उनमें संशोधन किया। क्योंकि जो परमाणु भार है वो तुल्यांकी मतलब तुलनात्मक जो भार है उसका मतलब मल्टीपल किससे है, संयोजकता से उसकी मल्टीप्लाई करके है। जैसे एवं जो BE है उसका जो तुल्यांकी भार है वो 4.2 है, तुल्यांकी भार जो है वो 4.2 है। तो इसे क्या कहते हैं, त्रिय संयोजी माना जाता है, 3 चीज़ का संयोजन मानकर इसका जो परमाणु भार है वो क्या माना जाता है, 13.5 माना गया।
परंतु इसके जो गुण हैं वो द्वितीय समूह के समान पाए गए जो बेरिलियम है। अतः इसकी जो संयोजकता है उसमें संशोधन करके Be जो है उसकी संयोजकता को 2 रखी गई, जो अंतिम कक्ष को पूरा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। वो 2 है इसकी संयोजकता, यानी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके अपना अंतिम कक्ष पूरा कर सकता है। तो सही परमाणु जो भार है वो इसका कितना प्राप्त हुआ, 9। अतः इसे द्वितीय समूह में स्थान दिया गया। आगे तत्वों के जो गुणों में समानता के आधार पर जो सारणी है वो बनाते समय मेंडेलीव ने कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु भार के तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा गया। आगे क्या है कि जो गैस क्रिया नहीं करते, यानी अक्रिय जो गैस होते हैं जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन आदि की खोज के बाद में हुई, मतलब खोज जो हुई वो बाद में हुई, अतः इन्हें एक नए वर्ग में अलग स्थान दे दिया गया था कि क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं कर रहे थे और उसने जो तत्वों को रखा गया था अभिक्रिया के आधार पर रखा गया था। आगे मेंडलीव जो है उसकी जो मूल आवर्त सारणी है उसकी कमी क्या थी, दोष क्या थे, क्या चीज़ वो पूरा नहीं कर पाया। तो क्या इसने बताया कि जो असमान जो गुण हैं, असमान गुण वाले जो तत्व हैं उनको उसने एक ही समूह में रख दिया। जो समान गुणों वाले तत्व हैं उनको उसने अलग अलग समूह में रखा। जो अलग अलग गुण जो समान गुण वाले तत्व थे उनको अलग अलग में उसे रखना पड़ा। या फिर भारी जो तत्व थे उनको हल्के तत्वों से पहले रखना पड़ा। ये कुछ उसकी कमियां रही। समस्थानिक, 2 तत्वों को मान लो एक ही स्थान पर रख दिया, अलग अलग नहीं रख पाया। या फिर समभारिक, या 2 समान भार वालों को एक साथ, मतलब समभारिक जो है समान भार है उनको कहाँ रखे, ये समझ में नहीं आया उसे। और 8वें समूह, जो 8वां समूह है जो तत्वों को 3 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा जाना था, मतलब रखा जाना है, उसे नहीं मतलब बता पाया। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो हेनरी मोजले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1913 में परमाणु क्रमांक, जो परमाणु भार है उसकी खोज करने के बाद यानी पश्चात यह सिद्ध किया कि जो परमाणु का आधारभूत गुण है वो परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। तो इस आधार पर ही उसने एक नया संशोधन नियम बनाया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई वो आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर बनाई। इस नियम के अनुसार जो उसका नियम था उसने बताया कि जो तत्व हैं उनके भौतिक और जो रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु जो क्रमांक हैं, परमाणु जो संख्या है उसके आवर्त फलन है। मतलब उनको इस तरीके से लगाया गया है कि वो उनके परमाणु संख्या के मतलब आधार पर उनको लगाया गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर या आवर्त सारणी के अंदर। अर्थात जो तत्व हैं उनको उनके बढ़ते क्रम में परमाणु संख्या को रखा गया है। परमाणु क्रमांकों को क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समय अंतराल के बाद पश्चात जो गुण है उनकी पुनरावृत्ति, मतलब रिपीट वो होते हैं गुण। तृतीय आवर्त सारणी जो है उसके जो तत्व हैं वो प्रारूपिक तत्व हैं। स्टार्टिंग जो तत्व हैं वो कहलाते हैं क्योंकि ये क्या है, अपने अपने वर्गों के मुख्य लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। जो प्रारंभिक 3 आवर्त हैं, जैसे उदाहरण के लिए जैसे सोडियम है, तो सोडियम पहले वर्ग में है और तृतीय आवर्त में है, मतलब पहला जो समूह है और तृतीय तीसरे आवर्त में है, तीसरे नंबर वाले में है, तो प्रारूपिक तत्व है। और प्रारूपिक तत्वों की विशेषता निम्नलिखित होती है। ये क्या दिखाते हैं, एक तो ये अपने समूह में संयोजकता को दर्शाते हैं, मतलब एक ही संयोजकता होगी ऊपर से नीचे तक। और ये जो समूह है उसकी विद्युत रासायनिक जो लक्षण है, लक्षण मतलब विद्युत को क्या करने चालन करने के लिए वो समान होते हैं। विद्युत ये क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक लक्षणों को प्राकृतिक मतलब प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। आधुनिक आवर्त जो सारणी है उसके क्या गुण हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, इस तरीके से 18 हैं कॉलम, और 7 उसमें क्षैतिज पंक्ति हैं इस तरीके से, तो वो है आवर्त, जिनको आवर्त बोला जाता है। अब जो वर्ग हैं जो 18 हैं उसकी क्या विशेषता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग हैं उनकी विशेषताएं या गुण जो हैं वो इस प्रकार हैं कि जो वर्ग हैं वर्गों को क्या करा गया, उपवर्गों में विभाजित नहीं किया गया है। और किसी वर्ग के सभी तत्वों की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है यानी जो संयोजकता है वो समान होती है। किसी भी वर्ग में, कोई भी वर्ग है, सभी तत्वों की संयोजकता क्या है वो समान है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकते हैं वो भी। अब किसी तत्व का जो भौतिक गुणधर्म है, जैसे गलनांक हो गया, गलनांक वो ताप होता है जिस ताप पर कोई चीज़ गल जाए। ऐसी क्वथनांक भी वो तापमान होता है जिस पर कोई चीज़ उबल जाए। और घनत्व मतलब कोई चीज़ कितना स्थान घेरता है, मतलब एक स्थान को
अंदर कितने पार्टिकल है वो उसका घनत्वता कहलाता है। और उसमें क्या है, क्रमिक परिवर्तन होता है, मतलब जैसे ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो परिवर्तन होता है और बढ़ता है ऊपर से नीचे की तरफ जब वो चलते हैं, उसमें हम देख करके स्टडी करते हैं। तो आवर्तों की क्या विशेषताएं, अभी तो हमने वर्ग की पढ़ी, अब आवर्त की विशेषताएं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त हैं उनके विशेषताएं जो हैं, उनके जो गुण हैं वो इस प्रकार हैं। जो आवर्त में जो तत्व हैं उनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या समान नहीं होती, जब लेफ़्ट से राइट चलते हैं वो समान नहीं होती, अलग अलग रहती है। परंतु जो कक्ष हैं, कक्ष की संख्या समान रहती है। अब कक्ष क्या होता है कि मान लो एक परमाणु का स्ट्रक्चर मान लो है, तो मान लो इसमें दूसरा कक्ष अगर है, ये पहला कक्ष हो गया, दूसरा कक्ष हो गया, तो दूसरा जो कक्ष होता है, दूसरे कक्ष में जो वो होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये पूरा कक्ष एक आवर्त को शो कराता है कि सेम आवर्त में कक्ष क्या होता है, सेम होता है। संयोजी कक्षक जो होते हैं, जो जिस अंतिम कक्ष जो होता है, अब जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु संख्या में 1 यूनिट वृद्धि होती है, परमाणु संख्या मतलब बढ़ती है जब बाएं से दाएं, 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है उसकी संख्या भी 1 यूनिट क्या है, वृद्धि करती है। और अतः जो भिन्न तत्व हैं उनकी जो परमाणु हैं जिनके कक्षों की संख्या समान होती है वो समान आवर्त में रखे गए हैं, मतलब सेम कक्ष वाले उनको समान आवर्त में रखा गया है। तो जो संयोजी कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरीके से। तो रासायनिक गुण में भी बदलाव होता है। आगे है विभिन्न आवर्तों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, हो सकती है। तो इस कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके भरने के आधार पर समझाया जा सकता है कि किसी कक्षक जो कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम जो संख्या है वो क्या होगी। तो ये फॉर्मूला है 2n² का, जहाँ पे n तो है कक्ष की वैल्यू, जो कक्ष है वो कौन से, मान लो ये न्यूक्लियस है, उसके बाद एक कक्ष, फिर दूसरा कक्ष, फिर तीसरा कक्ष, इस तरीके से। तो जो पहला कक्ष होगा उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो दूसरा कक्ष होता है उसमें आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और जो तीसरा कक्ष होता है वो इस तरीके से उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये अति लघु आवर्त और ये लघु आवर्त और ये दीर्घ आवर्त इस तरीके से बताया गया, इसमें ये पाए जाते हैं। अब परंतु जो अंतिम कक्ष है उसमें जो अधिकतम केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अतः इसे लघु आवर्त कहा जाता है। और चतुर्थ एवं पंचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त भी कहा जाता है। और जो छठे और सातवें वाला आवर्त है, छठे और सातवें वाली जो लाइन है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अतः इन्हें भी क्या बोला जाता है, दीर्घ आवर्त कहा जाता है। आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध मतलब टेढ़ा, अगर इस पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट टेढ़ा चले तो क्या होता है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, देखो जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में ऊपर पहली और जो दूसरी लाइन है वो एस ब्लॉक है, और जो लास्ट की 13 से लेके जो 18 तक जो लाइन है, समूह है, वो सारे पी ब्लॉक तत्व हैं। और किसी वर्ग के दूसरे वर्ग का जो आवर्त है उसका तत्व अपने वर्ग के शेष तत्वों की अपेक्षा अगले वर्ष के तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं उसके साथ अधिक समानता दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, जिसे विकर्ण संबंध भी कहते हैं। मतलब इस तरीके से अगर वो चल रहे हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान, किसी तत्व की जो आवर्त संख्या है वो उसके परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन जो कक्ष हैं उनकी संख्या के बराबर होती है। जैसे कि किसी तत्व के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कक्ष हैं K और L, तो इसका अर्थ यह है कि इसका जो आवर्त होगा वो 2 होगा। तो यदि 2 तत्वों के कक्षों की संख्या समान है तो वह तत्व समान आवर्त का सदस्य होगा, एक ही आवर्त में होगा, मतलब एक ही लाइन में होंगे, वो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। किसी तत्व का जो वर्ग है, वर्ग की जो संख्या है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। जो वर्ग की संख्या होगी वो संयोजी इलेक्ट्रॉन को शो कराएगा। जैसे वर्ग 1 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 है तो 2 होगा। जैसे एक संयोजी इलेक्ट्रॉन के तत्व में वर्ग 1 में होगा और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो तत्व है वो वर्ग 2 में होगा। 2 अधिक संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं होने पर वर्ग जो है वो 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाता है। और जैसे 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो होने पर जो वर्ग है वो 13 इस तरीके से दिखाएगा। यदि 2 तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो वो आवर्त सारणी में समान वर्ग में होंगे। अगर मतलब एक ही वर्ग में होंगे, जो उनकी अगर
इलेक्ट्रॉन संयोजी संख्या जो है वो बड़ा 1 है तो समान है। तो आगे है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की गुणों की प्रवृत्ति, कौन कौन से गुण हम इसमें स्टडी करते हैं। तो पहला है संयोजकता, जिसको इंग्लिश में VALENCY वैलेंसी कहते हैं, यानी संयोजकता। तो किसी तत्व के परमाणु की एक क्षमता होती है वो जिसके द्वारा वह अपने अन्य तत्वों के परमाणु से जुड़ता है या संयोजन करके निष्क्रिय गैस के समान, जो निष्क्रिय गैस होती है उनके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो प्राप्त करने की इस प्रवृत्ति को संयोजकता कहलाती है। तो किसी भी तत्व की जो संयोजकता होती है उसके परमाणु के सबसे बाहरी वाले कोश में उपस्थित जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या से ही निर्धारित होती है। तो समूह जो वर्ग जो है उसमें सभी सेम वर्ग में जो सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, क्योंकि सभी का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो समान होता है। उसी तरीके से जो वर्ग 1 है, 2 है, 13 है, 14 है, इनके तत्वों की जो संयोजकता होगी वो तत्वों की स्थिति जो है, स्थित जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या ही होती है। और शेष जो वर्ग है उसके लिए संयोजक जो है 8 जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो वर्ग में परिवर्तन जो है वो वर्ग में अंतिम कोश के समान जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके होने के कारण संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी संख्या समान रहती है, अतः संयोजकता भी समान होती है। आवर्त में परिवर्तन, जब हम आवर्त 1 से 4 की तरफ संयोजकता को बढ़ाते हैं तो उसके बाद कम होती है, और मतलब उसके बाद क्या होती है, कम हो जाती है, और वर्ग 18 के लिए वो बिल्कुल शून्य है। मतलब संयोजकता पहले तो +1 होगी, फिर +2 होगी, फिर +3 होगी, फिर +-4 होगी, उसके बाद -3, -2, -1 और लास्ट में 0 होगा। उसके बाद परमाणु आकार कैसा होता है। तो किसी भी परमाणु के जो नाभिक है, नाभिक से उसके केंद्र, मान लो नाभिक है उससे केंद्र तक की जो डिस्टेंस या दूरी होती है उसको अंतिम कोश जो अंतिम कक्ष है उसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम परमाणु की त्रिज्या बोलते हैं। और परमाणु त्रिज्या से ज्ञात होने पर जो परमाणु है उसके आकार का भी पता चल जाता है। वर्ग में जो परिवर्तन है वो वर्ग में उपस्थित, वर्ग में ऊपर की जो वर्ग है उसमें ऊपर से नीचे की ओर जब चलते हैं तो जैसे जैसे तत्व नीचे जाएंगे तो वैसे वैसे परमाणु जो क्रमांक है वो बढ़ेगा और परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। आवर्त में परिवर्तन, जो आवर्त है जब हम बाई से लेफ्ट से राइट, बाई से दाईं ओर चलते हैं तो तत्व की जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ने पर त्रिज्या कम हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अंदर, जो प्रोटॉन अंदर है और जो इलेक्ट्रॉन बाहर है वो बढ़ने पर वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, और खींचने पर उसका उनका जो साइज़ होता है वो और कम हो जाता है। अब धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म जो होता है, गुण जो है वो तत्वों के धन आयन में परिवर्तन होने की गुण को या प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो किसी भी तत्व का जो धन आयन होगा उसमें परावर्तित होने की जो प्रवृत्ति है वो जितनी अधिक होती है उसका धात्विक लक्षण भी उतना ही अधिक होगा, यानी जो जितनी जल्दी से आसानी से धन आयन बनाएगा उसका धात्विक गुणधर्म भी अच्छा होगा, मतलब इस तरीके से होगा। आवर्त में जो परिवर्तन है, किसी आवर्त में जब बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो जो धात्विक गुण होता है वो घट जाता है, ठीक है, और जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो वो धात्विक गुणधर्म क्या होता है वो बढ़ जाता है। आगे है ऑक्साइडों की प्रवृत्ति। जो ऑक्साइड होते हैं तत्वों के, उनकी क्या प्रवृत्ति होती है। तो सामान्यतः जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है वो क्षार के जैसा होता है। अधातु जो ऑक्साइड होते हैं उनका व्यवहार होता है अम्ल के जैसा। अतः किसी भी आवर्त के अनुदिश बाएं से दाएं जाने पर जो ऑक्साइड है उसका अम्लीय गुण बढ़ जाता है, और जबकि क्षारीय गुण क्या हो जाता है वो कम हो जाता है, क्योंकि अधातु पाए जाते हैं बाद में। आगे है विद्युत ऋणात्मकता। किसी भी परमाणु के द्वारा सहसंयोजी आबंध, मतलब जो आबंध इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाया जाता है, साझेदारी करके, सहसंयोजी आबंध में प्रयुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो युग्म होता है, जो जोड़ा होता है, वो तुलनात्मक रूप से उसमें जो आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है वो विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, मांगता है। आवर्त तथा वर्ग में जो परिवर्तन होता है वो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो बढ़ जाती है, और ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता कम हो जाती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।